इस सोने की खदान को फिल्म में दिखाया गया है वो कर्नाटक के कोलार जिले में मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर रॉबर्टसनपेट नाम की तहसील में है। दक्षिण अफ्रीका की पौने गोल्ड माइंस के बाद कोलार गोल्ड फील्ड्स की गिनती दुनिया की दूसरी सबसे गहरी खदान में की जाती है। साउथ की सबसे बड़ी फिल्मों में शामिल KGF और KGF 2 ने धमाल मचा दिया है और अब आने वाले KGF चैप्टर 3 का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आपने KGF की कहानी के बारे में कई सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो आपने कभी देखना तो दूर आपने कभी सुना भी नहीं होगा, जो कि इसकी घटना और सच्ची कहानी का इतिहास 121 साल पुराना है। KGF फिल्म रियल लाइफ की घटनाओं पर आधारित है। KGF यानी कोलार गोल्ड फील्ड की कहानी बिल्कुल फिल्म की तरह खूनी है, जो कि कर्नाटक के दक्षिण पूर्व इलाके में कोलार गोल्ड फील्ड स्थित है। अब बात करते हैं साल 1871 में, जब भारत पर अंग्रेजों का शासन था। तो इस दौरान ब्रिटिश सैनिक माइकल फिट्जगेराल्ड लेवेली ने बेंगलुरु में अपना घर बनवाया था। वह किताबों और आर्टिकल को पढ़ने में ज्यादातर समय व्यतीत करते थे। लेवेली को भारत के इतिहास के बारे में जानने में उत्सुकता थी और साल 1804 में प्रकाशित एशियाटिक जनरल का लेख पढ़ा, जो कि इस लेख में बताया गया था कि कोलार में लोग हाथ से जमीन खोदते हैं और सोना निकाल लेते हैं, जो कि एक रिपोर्ट के मुताबिक KGF से इन सालों में 900 टन सोना निकाला जा चुका है। जब ब्रिटिश सरकार के लेफ्टिनेंट जॉन वॉरेन ने इस खान के बारे में लेख लिखा था, तब अपने इस आर्टिकल में बताया था कि साल 1790 में श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को मार दिया था और उसके बाद उन्होंने कोलार और आसपास के इलाकों को कब्जा कर लिया था। मैसूर राज्य को सौंप दी गई थी, लेकिन सर्व का अधिकार अंग्रेजों के पास ही रह गया था। इस लेख में और भी बताया जाता है कि उस दौरान कोलार में चोल साम्राज्य का शासन था। जबकि सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोग हाथ से खोदकर सोना निकाल लेते थे। जबकि उसके बाद वॉरेन ने घोषणा की कि सोना निकालने वालों को इनाम दिया जाएगा। इसके बाद जब लोगों ने सोना निकाला तो करीब 56 किलो मिट्टी में थोड़ा सा ही सोना निकला और इसके बाद तकनीक का इस्तेमाल किया गया। जबकि अंग्रेजों ने 1804 से लेकर 1860 तक सोना निकालने के लिए खतरनाक एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन उनके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी, बल्कि कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके बावजूद अंग्रेजों ने खुदाई पर रोक लगा दी और पूरा लेख पढ़ने के बाद लेवेली के मन में रिसर्च करने का ख्याल आया और कोलार पहुंच गए। जबकि मैसूर के महाराज साल 1873 में लेवेली को कोलार में खुदाई की इजाजत दी और उसके बाद 1875 में फिर से खुदाई शुरू की गई। कोलार में बहुत सारा अंधेरा होने की वजह वहाँ पर रोशनी के लिए यहाँ पर बिजली का इंतजाम भी किया गया। कोलार भारत का पहला शहर है जहाँ पर सबसे पहले बिजली पहुंची थी। जबकि लेवेली की कोशिशों के बाद 1902 में KGF में 95% सोना निकाले जाने लगा। जबकि 1930 तक इस खान में 30,000 मजदूर खुदाई करने लगे थे और अंग्रेजों की सबसे पसंदीदा जगह बन गई कोलार गोल्ड फील्ड्स। ब्रिटिश अधिकारियों और इंजीनियर्स ने यहाँ अपना अपना घर बनाना शुरू कर दिया था और यह जगह ठंडे होने की वजह यह एक वैकेशन स्पॉट की तरह था। जबकि एक रिपोर्ट के मुताबिक एक समय के KGF को छोटा इंग्लैंड कहा जाता था और एक दिन ऐसा है कि आजादी के बाद KGF की खादानों पर भारत सरकार का कब्जा हो गया। साल 1956 में इस सोने की खान को राष्ट्रीयकरण हो गया और भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड कंपनी ने साल 1917 में यहाँ पर सोना निकालने का काम शुरू किया। जबकि इस खादानों से सरकार को शुरुआत में तो फायदा हुआ, लेकिन 1918 का दौर आने तक कंपनी घाटे में पहुंच गई। जबकि कंपनी के पास मजदूरों को देने के लिए आमदनी नहीं बची थी और साल 2001 आते आते यहाँ पर खुदाई बंद कर दी गई। इसके बाद से कोलार गोल्ड फील्ड खंडहर में तब्दील हो गए। सोना निकालने के लिए जो सुरंगें खोदी गई थी वहाँ पानी भरा है। जबकि विशेषज्ञों का कहना है कि KGF में अभी सोना तो है, लेकिन जो खादान के वर्तमान हालात है उसके साफ है कि यहाँ जितना भी सोना है उससे ज्यादा लागत तो उसे निकालने में आ जाएगी और इसीलिए यहाँ पर सोना नहीं निकाला जाता है। और यही है KGF की रियल कहानी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।